गाड़ी की सीट पर नहीं, मेरी छाती पे धरे जा। ये देखो भाई, अब हम चलने वाले हैं और मेरी मम्मी अपनी दुपट्टे के पल्ले में बांध के घूमे करे पैसा। कट तो गए थे पर लिकड़े ना, अभी अभी तो लाख भी कट सुना था हमने। कितनी तेज बारिश आई है एकदम से ही। राम राम भाई, सभी को कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। हमारा होगा है घर चलने का वक्त। वैसे तो हम सवेरे से सोच रहे चलें चलें, एक आलसी आदमी इधर लेटे हुए, इनका उठने का नाम नहीं है। दुनिया की तो लोनिया, इनका जीना करता पीहर से जाने को, इनका ससुराल से जीना करता जाने को, जीना करता सारा नहीं करे ना। अब क्या हो करता ना जी। इनका ससुराल से पीहर जाने को जी नहीं करता। उल्टा उल्टा काम हो रहा हमारा। ये देखो भाई, अब हम चलने वाले हैं और मेरी मम्मी अपनी दुपट्टे के पल्ले में बांध के घूमे करे पैसा। अरे भैया नहा ले, कैसे पानी कम थोड़ा ही है, टंकी चल रही है। बेइज्जती की क्या बात है, इंसान को नहाना भी चाहिए। इतना पानी बर्बाद करा है यो, इससे बढ़िया तो नहा भी लेता इतने में। मैंने गिनवा रखे ना, कैसे स्नान हो। हाँ स्नान तो गिनवा रखे, पर कभी कभी कर भी लेने चाहिए। मैं उनमें से एक आधा नहीं, पंच स्नान मत कर, नहा ले ढंग का स्नान कर ले। मनो स्नान मत कर, नहा ले ढंग से। अरे क्या कह रही तू अभी? कह रही जूता ले लेके सीट पे चढ़ रहे। सीट के जो सीट कवर है वे है क्रीम कलर के। अब उन पे धर रहे। मैं भैया जूता संभाल के धरना या गाड़ी की सीट पे नहीं, मेरी छाती पे धरे जा। बहुत प्यार है मुझे इससे। जब कोई इंसान खूब जी तोड़ मेहनत करके कोई चीज धर के लावे है ना, कमा के लावे, फिर उसकी वैल्यू उस इंसान को पता होगा। वो इंसान नू सोचा है किसे तो पता नहीं कितना सजोकर कितना संवार के रख। चलो घूमिए, ये संदेश में लिए। मम्मी का समधी अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो मम्मी का डिमांड है कि जब समधी लेना आएगा, मैं जब जाऊंगी अपने समदाने में, तो टोपी लगा कर पहुंच जाओ समदान को लेने। समधी क्या आए पे जाएगी। अरे चल घूमिए, जब ही जाएगी। चल भी समझी गया, चली घर से निकले हुए 1-1.5 घंटा होगा और अब आके खड़े हो गए हम शोरूम पे, क्योंकि हमारी गाड़ी की लिंक रोड जो है वो टूट गई थी पिछले हफ्ते क्या कई दिन हो गए। बीच में ये मिल नहीं रही थी, कई बार हमने ऑर्डर भी करवाई तो लेनी शोरूम से ही है, तो इस वजह से मिली थी नहीं। अब ये शोरूम पे आ जाए हैं। अब दोनों जीजा साड़े गए हैं देखने के लिए। राहुल में 8 तक छोड़ना आया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, अभी अभी पहुंचे और यहाँ चल रहा है बहुत तेज तूफान। और देखिए सबसे ज़्यादा फिक्र इसका था, मगर यहाँ भीज गया होगा जब बारिश पड़ी होगी, पर थैंक गॉड बारिश ना पड़ी है। मौसम सही है, बस तेज हवा चल रही है। पेंट का काम भी खत्म होगा हमारे यहाँ, कभी पेंट का काम खत्म होगा। डीजे भी आया रखा नीचे, कई सारी कॉलम, पूरा घर दिखे इतना शांत पड़ा हमारे। बारिश आ गई, बारिश भाई राम जी अच्छा नहीं कर रहे। हमारे गेम कट तो गए थे पर लिकड़े ना, अभी अभी तो लाख भी कट सुना था हमने। सही में पर फोटो पे भीग रही हो, उठने लगी मेरे। बारिश देखो सही में इतना फिक्र हो रहा है। और वैसे ही सोच रही थी जब रास्ते में आंधी तूफान आ रहे थे ना, मगर पता नहीं हमारा लाख भीग जाएगा ये खेत में या राम जी छोड़ देंगे। अभी बारिश पड़ने लग रही है और हमारे खेत में हमारा जो गेहूं है वो कटे पड़े हैं, इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला। भाई वहां भी जाना पड़ा, कार्ड बटने भी जरूरी थे, उस बच्चे को देख के आना भी जरूरी था। अब हम वहां दोनों काम अपने खत्म करके आए हैं और आते के साथ ये देखो राम जी ने क्या कर रखा। बस लगता ही बाकी बदले और थोड़ा बहुत अपना सामान मानसूंगा आया, क्यों सारे में ऐसे ही फैला पड़ा था, चूल्हे उल्ले ढके हैं। और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन भी नहीं हमारे पास कुछ करने का। गाजे बाजे लेके आ रहा। गाजे बाजे की साथ है, बता कटे कटाए गेहूं भीग रहे हैं हमारे। एक काहे की वजह से, समय की वजह से, क्यों काम सारा एकदम ही फैला चारों चफेरेगा और करें तो करें क्या। मैं यूं ही फजीता सा हो रहा। इतना यूं ना, इतना पार्सलों के भी ढेर लग गया भाई। कई सारी बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे थे मुझे उस सूट पे, जो मैंने सूट पे रखा था मिनी व्लॉग में भी और बड़े व्लॉग में भी था। वो नहीं, बड़े व्लॉग में नहीं था, मिनी व्लॉग में था, कि दीदी आपने कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो भैया मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे विजिट करना पड़ेगा उसके लिए। वैसे यूट्यूब पर भी मैं आपके लिए इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। कितनी तेज बारिश आई है एकदम से ही भाई। सही में राम जी ने बिल्कुल हद कर दी भैया। पता नहीं कैसे है कि गेहूँ उठेंगे, जिनके उठ गए उनका तो फायदा, जिनके ना उठे ना बिजली की कड़ाके की हो रही है। देखो कितनी तेज बारिश पड़ रही है।
केड़ा ही काम हो रहा। और मेरे सिर में इतनी तेज दर्द हो रहा है, इतनी तेज दर्द हो रहा। रात तो मैं मम्मी से बतलाती सोई नहीं। अब न्यू लग रही है मुझे, कद मैं सो जाऊँ। अब पहले बालकन के लिए रोटी बनाऊँ, दूध पकाऊँ, जब जाकर लौटना मिलेगा। बारिश को देख देख के और दूध ज़्यादा सिर में दर्द। अब फिर 2 दिन की हवा लगाओ। किसान की जिंदगी तो यहीं चली जा। सही में किसान की जिंदगी यूं ही जावे। कितनी मेहनत कर लो, कितनी ही फसल को पहले मुंह उठा उठा कर नहीं देखे जाकर भाई मेरी फसल अब आएगी, मेरी फसल अब आएगी। अब के तो गेहूं बहुत जोरों की, दाना भी बढ़िया, जब वो उठा जा घर में आ जा, जब है दाना तो बढ़िया। किसान घर जब में ही ना आवे किसान जब तो गरीब रहे है। सही में इसे रेट तय करने का हक किसे नहीं अपनी फसल का। और टाइम पर राम जी दमादम बारिश गिरे जा, आंधी गिरे जा, तूफान गिरे जा, खाद बीज वे सब इतने महंगे, सब ऐसी है। बस लाम पेट बराबर ही है, दाल रोटी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं बचता बता तो फसल भी बैठा रहे बेचारा, और क्या करे कि फसल अच्छी होगी, बेचूँ, अच्छे दाम भी मिलेंगे, यूँ करूँगा यूँ करूँगा। दाम ही कौन सा खुद तय करेगा? दाम भी हर कोई अपने तय कर दे। लावन यूँ कहते भैया 15 धड़ी बीघे का लाएंगे, 16 धड़ी बीघे का लाएंगे, 14 धड़ी बीघे का लाएंगे। किसान जाके नु बुझे अपनी फसल के खुद के ये दाम नु बुझे भैया कितने को ले रहा गेहूँ, बुझे नहीं बुझता। यूँ नहीं कहता भैया मेरे गेहूँ है, मेरे में तो लागत दुगने की आई है, मैं तो अपने बेचूंगा भाई 6000 को। नहीं अजी रेट यो खुल गए हैं मार्केट में, और उल्टा जाके पूछे भैया कितने को ले रहा। ये दुर्गति है किसान की। अगर उसने 16 के तो 16 भी देने पड़ेंगे, मजबूरी है। रेट है जी उतने को बिकेगा। और बाकी जो क्यों कहता है भैया हम तो इतने लाएंगे, हम ना जा रहे देते हो तो जाना थारे खेत में, नहीं तुम तो पाउंड भी ना धरे। सबकी मौज है किसान को छोड़ के। मेरे पार्सल सिचुएशन कैसी भी हो, पार्सल नहीं रुकने चाहिए हैं। अरे ये फाड़े किसने न्यू बताइयो मुझे। एक ही महान आदमी घर में, और कौन है? रूबी नागर। ये रूबी नागर फाड़े। अभी तो एक पार्सल मेरा यो रखा, बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, जू का तू रखा। आज मेरे पेशेंस के बिल्कुल भी वो मत करना। पैशन मोटरसाइकिल चला ली तो पेशेंस होवे, वो पैशन होवे, यो पेशेंस होवे। मगर मोटरसाइकिल पैशन भाई रात के जो तूफान में रायता फैला था सारे के सारे, मैं सवेरे सब संगवा के निपटी हूँ। और धूप वूप तो खैर बढ़िया निकल रही। अभी धुने धाने का यहाँ को कोई सिस्टम है नहीं, क्योंकि हमारे पेंट वाले अभी लगे हुए हैं। दिखे लगे हुए पहाड़ वाले पोर्च पे, जो सामने वाला पोर्च है उस पर। अभी बस मैं कहता भैया तब निपटाओ, इस हम तो जब भी करेंगे, क्योंकि हमारी समझ में कुछ आना रहा। जितना हम करें उतना ही हमारा फिर जैसे फैल जावा है, तो करने का फायदा क्या है। क्या ले रहा बेटा, रोटी खा रहे हो? आज मैं नोनू भी यहीं है, क्योंकि हमारे मेहमान आने शुरू हो गए। सबसे पहले मेहमान मेरा भतीजा ही आया। हम गए थे गांव में तो मैं भतीजे को ले आई थी। मगर बेटा तू चल, बालक नन्हे भी ओ शुक्र है याद आ गया मेरे। रात से जब से हमारे यहाँ तूफान आया ना, वो जब से लाइट ना आई है, और लाइट ना आने की वजह से रात पूरी रात मच्छरों में, कभी कमरे में भीतर, कभी बाहर है, कोई बाहर इस पोर्च पे चला जाए, कोई उस पे चला जाए। पहले गेट बंद करता हूँ, ऊपर के कोई बालक छोड़ गया खुले हुए। सारी रात ही हम ऐसे ही डोले हैं मच्छरन के मारे। अब नू तो कमेंट बिल्कुल नहीं करना कि थारे घर में इन्वेटर नहीं है। हमारे घर में इन्वेटर है, पर सदस्य ज़्यादा है। अगर हर आदमी पंखा चला हुआ है तो हमारा इन्वेटर टू टू कर जा। तो इसी वजह से इन्वेटर कम चला हुआ है, और 1-2 ही पंखा चल पावे है इन्वेटर से। हद से 2, क्योंकि घर तो होगा बड़ा। अब उसकी फिटिंग इतनी लंबी चौड़ी होगी, सारे में 1-2 लाइट भी चढ़े ना तो इन्वेटर की, तो भी बैंड बज जा। फिर पूरी रात डोले हम ऐसे। अब ये सवेरे उठ के अपने हिले पे लगे। बहुत देर से गेट बजने लग रहा। सारी रात हमारी रात भी काली होगी। वे चले गए खेत में न्यार बोना है, सवेरे में न्यार बोकाऊँ, और मैंने इतना घर का निपटाया। और अब देखेंगे भैया आज कोई ले जाएगा तो आज अपने लगता लाऊंगी, क्योंकि मेरे और बालकों के पापा के, हम दोनों में से तो कोई से का कुछ आया ही नहीं। उनकी तो कत्तर भी नहीं आई। अब टाइम निकाल के जब देखेंगे मार्केट जाने की। और भाई एक मेरी बहन का कमेंट आ रहा था कि दीदी व्लॉग बहुत छोटे बना लगे हो, थोड़े से बड़े बनाया करो। तो बाबू बस 2-3 दिन की और बात है, 2-3 दिन और एडजस्ट करो। जैसे ही ये पेंट का काम खत्म हो जाएगा, हमारे घर की साफ सफाई का काम खत्म हो जाएगा, फिर हमारा काम थोड़ा सा नेड़ा हो जाएगा। अभी काम बहुत सारे फैले हुए, मतलब ये मान के चलो 5-6 दिन रह रहे हैं। अब 5-6 दिन में शॉपिंग में नू सोचो क्या लेके आऊँगी, क्या तैयार करवाऊँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब कुछ अता पता सता है नहीं, काम इतना। ये न्यार बोकाएंगे, फिर शाम को उसमें डोली लिकड़ेंगी। अभी जो खेत काटा था आज उसमें हवा लिकड़ जाएगी, कल कोई इकट्ठा करेंगे, फिर उसका लाग लिकड़वाएंगे, फिर भूस ढुएगा। फजीता क्या है ना जिसे, ऐसा फजीता है।
तो मैं सोच रही ये आज हम शॉपिंग करने चले जाएंगे, तब इसी के साथ मैं भी चलती हूँ। राम राम भाई सभी को। अब शॉपिंग का जो भी देखने का मिलेगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। बाकी जो होम थिएटर नहीं कह सकते, डीजे ही है, तो जो डीजे लगाया जो भी सेटअप जहाँ भी हो रहा है सारे के सारे व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, पर आज नहीं मिलेंगे आगे के आने वाले भी लोगों में सारों में सब कुछ देखने को मिलता रहेगा। अभी तो मैं कल आई हूँ, कल से तो मुझे संगवाना ही भारी हो रहा है। एक दिन को भी कहीं चले जाओ काम ऐसा लगा 4 गुना ज़्यादा होगा। और जो इस रूम की हालत दिखा दी ना नए बेड वाले की, इतना भयंकर स्थिति है। पूरे बेड पे इतने लत्ता है ना, 4-5 पार्सल तो रात खोले जो पहले पड़े थे, जो रात के आए हुए वे ऐसे के ऐसे ही फेंक दिए। और कुछ कपड़े धो के गई थी, देखो इतनी बुरी स्थिति इस बेड की हो रही। इस बेड को संगवाने में मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो काम बुरी तरीके से फैल रहा, इसी वजह से व्लॉग छोटे हो रहे हैं। अब इसी के साथ मैं भी चलती हूँ भाई। राम राम सभी को, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हमारे घर में तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से चल चुकी है। डीजे लग चुका है, भट्टी वट्टी शायद कल परसों में सब आ जाएंगी। मतलब अब तो काम धीरे धीरे स्टार्ट है। ये भी दिन के ही हैं, पर हाँ स्टार्ट है, 6 दिन रह रहे हैं अभी तो 6 दिन पहले से तैयारी अब जोरों शोरों से। मेहमानी हमारे कोई आई नहीं है, मेहमानी के नाम पे सिर्फ मेरा भतीजा है और अभी कोई नहीं आया। अभी सब अब आजकल तो सब भैया टाइम पे टाइम ही आवेंगी। जब भी कल की लगन सगाई है तो आ जाएंगी शाम को, इस तरीके से आएंगे। बाकी जो कोई पहले आ जाएगी आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगी। तो चलती इसी के साथ राम राम भाई सभी को।